इतने अच्छे नहीं हैं कि वो तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं, तुम्हें बचा रहे हैं, नहीं। दूर से देख के हंसते हैं ना, इंसान का खून सूखे तो सूख जाया करता है। तो भाई किसी को उतना ही करो जितना तुम्हारे बस की हो, ठीक है। लड़ाई में भी एक आंटी ने मुझे गलत बोल दिया, मैं बल्कि दोनों को समझा रही थी, उन आंटी ने भी मुझे गलत बोल दिया। भाई कौन बच्चा है जो अपने माँ बाप की साइड नहीं लेगा, सब लेते हैं अपने मम्मी पापा की साइड, ठीक है। बट मैं नाम नहीं बोलूँगी उस औरत का, हाँ, पर मुझे लगा ज़रूरत है मुझे नाम लेने की, मैं उसका फेस भी दिखा दूँगी। मैंने अब रिकॉर्ड करा हुआ है जो वो मम्मी से फालतू बोली है और जो इसने उल्टी सीधी बातें बोली है ना। अपने फेस को बचाने के चक्कर में मैं ऐसे चल रही हूँ और लोग मुझे समझ रहे हैं मोमडन है। भाई मैं मोमडन नहीं हूँ। हेलो गाइस, राधे राधे, आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। और आज नहीं मिले मुझे एक भी ऑटो, सारे मिले 29 के, खेड़ी पुल के, सब ऐसे ऐसे मिले। और आज मुझे जाना पड़ रहा है पैदल। काश मेरे पास बाइक होती, मैं खुद चली जाती। बाप रे, बहुत धूप भी लग रही है इस टाइम पे, पता है। और ये चुन्नी ऐसी है पूरा फेस कवर नहीं हो पा रहा है, इससे ऐसे करके जाना पड़ रहा है, फिर फ़ायदा ही क्या है। ये चलते चलते मैं रेलवे तक आ चुकी हूँ। ये अभी भी मेरा घर बहुत दूर है। आज तो मुझे लग रहा है मैं परिक्रमा लगा दूँगी, सही बता रही हूँ, इतना दूर है। अभी तो रेलवे क्रॉस नहीं हुआ है, रेलवे अभी यही क्रॉस नहीं हुआ। इतनी तेज़ धूप हो रही है ना, मेरे चलते चलते चक्कर और वॉमिटिंग आने वाला होने वाली है बस, बहुत ज़्यादा। कितनी धूप है भाई, बहुत धूप हो रखी है। और अभी मेरा घर बहुत दूर है भाई, कसम से। इससे बड़ा ना पापा से क्या कर, मुझे लग रहा है स्कूटी निकलवानी। सबके सब मुझे ऐसे देखते हुए जा रहे हैं जैसे कि मैंने इनका सोना चुरा लिया हो। भाई मैं धूप में चल रही हूँ पैदल, मुझे पता है, पर ये देख देख के मुझे वो शर्मिंदा कर रहे हैं कि धूप में, इतनी कड़क धूप में मैं पैदल जो चल रही हूँ। इसी वजह से जितने भी ऑटो आ रहे हैं ना, सब कॉलेज की साइड जाने वाले हो रहे हैं। कोई ये नहीं है कि सब पुरानी पानी की साइड भी चले जाओ ना, सवाल ही पैदा ना है। भैया आज हो जाऊंगी मैं बिल्कुल काली, एकदम काली। अब तो मुझे पता चल गया, अब मैं काली माँ लगने वाली हूँ। थोड़ी देर में घर पहुँचते पहुँचते ना मेरी माँ मेरे को बोलेगी ऑटो नहीं मिला, ये नहीं पता उनकी बेटी पैदल पैदल आ रही है। यहाँ पर नाना जी तो रहते हैं बट बाइक नहीं दिख रही है उनकी, नहीं तो मैं उनसे कह देती, किस्मत ही बेकार। अपने फेस को बचाने के चक्कर में मैं ऐसे चल रही हूँ और लोग मुझे समझ रहे हैं मोमडन है। भाई मैं मोमडन नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ। कोई तो ले जाओ ऑटो वाला, कोई तो आओ, कोई भी नहीं आ रहा। मुझे चलते चलते पूरा आधा घंटा हो चुका है, 12:30 में निकल चुकी थी और 1 बज चुका है और मैं अभी तक अपने घर नहीं पहुँची पैदल। भाई मैं चलते चलते बहुत थक चुकी थी तो मैंने लिया कोल्ड ड्रिंक। खाना की चीज़ रहेगी। फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ, 1:10 पर आ पाई हूँ, 12:30 की चली पूरे 40 मिनट। हालत देखो मेरी भाई, पहले तो मैं नहा के आऊँ क्योंकि मेरे बस की नहीं हो पा रही बिल्कुल भी। पहले मैं नहा लूँ। गाइस मैं नहा के आ चुकी हूँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा वो लग रहा था गर्मी, इसी वजह से मैं नहा धो के जल्दी जल्दी आ गई। और ये खाना भी आ गया। बोल दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, तेज बोल, बोल, शेयर करो, बेल आइकन को प्रेस करो। ए यार मुझे गुस्सा आ रहा है शक्ल देख के यार, मैं बहुत ज़्यादा थकी पड़ी, बहुत ज़्यादा। नहा धो कर पहले मैं रेस्ट कर लूँ, उसके बाद मिलते हैं। थोड़ा मोड़ा आराम करके अब हम जा रहे थे वहाँ पर, ये जो सरिया वरिया कटते जो मशीन होती है उसमें प्लेट लगाने, बेल्डिंग वाले के पास, क्योंकि पापा तो छुट्टी पर है, इस वजह से मुझे काम करने पड़ रहे हैं। भाई बहुत ज़्यादा धूप है। भाई हमने करवा ली थी बेल्टिंग, अब हम जा रहे थे, सॉरी प्लेट ही तो लगवाने गए थे।
और प्लेट को प्लेट जो भी लगवाने गए थे देख लिया होगा आपने। भाई गाइस एक सजेस्ट करना चाहूँगी, कभी भी ना बाहर का खाना मत खाना यार। मुझे रियलिटी में उल्टी हो जाती है उस टाइम पर। मुझे ना पता है रियल में उल्टी हो जाती है। वो कुकरों में जैसे मक्खियाँ थी ना जो भिन आ रही थी। जी मैं ना घर जाकर पूरा टॉपिक बताऊँगी भी आपको थी। और उसके बाद बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी तो मैंने अपने लिए बनाई थी लस्सी, दीदी के लिए चाय, रिशु के लिए ये जूस। मम्मी ने भी लस्सी पी ली है, मैं भी लस्सी पी रही हूँ। फ्लैश बंद करूँ, फ्लैश मतलब मैं भी पी लूँ, दीदी को चाय दे दूँ। हरियाणा वालों का और जो 2 रिलेटिव्स हैं मेरे, उनका भी रिज़ल्ट आ जाने वाला है। मतलब कि एक तो जो मेरे सामने रहते हैं और एक मेरे अंकल की बेटी, वो दोनों ही मेरे अच्छे हैं, दीदी बोलती हैं दोनों। और देखते हैं भाई, पूछूं जाके पहले। खुशी नाम, एक का नाम प्रिया है, और एक मेरे भाई का फ्रेंड सागर, उसका भी रिज़ल्ट आज मुझे इन सबका रिज़ल्ट जानना है 10th वालों का। अब खुशी के घर तो मैं पहुंच ही गई हूँ, खुशी से पहले पूछूंगी। खुशी बाबू रिज़ल्ट आया? अभी नहीं आया, जस्ट अभी। ये है भाई इनका रिज़ल्ट आने वाला है आज। कैसा लग रहा है तुमको? बहुत डर लग रहा है मुझे। ए नंगे को फिर आई तुम, ये देखो। अभी नहीं आया है, सर्वर नहीं चल रहा। सब लोगों ने एक साथ खोला होगा ना। हाँ साइड हो सकता है, महक के घर पे थी ना, उसका भी नहीं आया। और मम्मी भी वहाँ पर बैठी है रोल नंबर लेके, बट नहीं आया। कहाँ पे? सर्वर पे? हाँ। अच्छा, मैं तो पहले से आ गया, तुमसे पहले। मैं भी आ गई। मैं अपने ब्लॉग में ये बता रही थी कि आज मेरे 2 रिलेटिव्स के रिजल्ट आने वाले हैं, खुशी और प्रिया। दोनों बहुत एक्साइटेड है। टेंशन मत लो भाई, तुम्हारे साथ मदद दीदी है। और इस नंगे को पहले तो कपड़ा पहनाओ। मैं पता रास्ते यही सोच रही थी आगे होगा रिजल्ट। अब मैं भी यही सोच रही थी, 10 बजे से वहाँ बैठी हूँ, क्योंकि उसने कॉल किया था मुझे। वो डर रही होगी महक। हाँ, कह रही थी आजा। सामने लैपटॉप अपना खोला हुआ है और ये भी अपना वो कर ही रही है। इसकी भी धक धक बढ़ रही है अभी, तो इसके रिएक्शन कैप्चर करना है मुझे। अब मम्मी वहाँ पैसे निकाल रही है, मोटा पैसा है। मोटा पैसा है भाई, यहाँ से भी मैं कर रही हूँ। खुशी के रिएक्शन भाई वो हो जाने चाहिए। टेंशन हो रही है भाई, खुशी क्या फेस पर अलग दिख रहा है मुझे यार भाई। टेंशन है, पसीने पसीने हो गई अभी भी। देखो निकालते निकालते गाइस, ध्यान से देखो, हाथ देखो। क्या कैप्चर वो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। तो अच्छा, मेरी वाला दूसरा है गाइस, वो हम ले नहीं पाए, अभी दोबारा से दे गएंगे। पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो और अच्छा होगा भाई, टेंशन मत लो तुम। भाई मैं कह रही हूँ ना तुम पास हो। उम्मीद तो मुझे ऋषभ की नहीं थी जब 10th का आ रहा था। भाई स्विच ऑफ है, किसी को नहीं थी। ऋषु पता है पापा क्या सर्च कर रहे थे रिजल्ट आने से पहले? हाँ। ऋषु के लिए 10वीं फेल वाले क्या कर सकते हैं। अब तुम सोचो, जब मैंने वो पढ़ा ना देखा, क्योंकि पापा की ईमेल और मेरी जीमेल सब एक ही है, जब पता लगा मुझे कि ऐसा कुछ भी है, जब ऋषु पास हो गया, ओह ऋषु के हाथ पैर। ये मदर्स अभी रिजल्ट आ गया है, सर्वर डाउन चल रहा है। ठीक है बाबू, बना ले रही हूँ खाना फिर। तो अभी देखते हैं कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। उसने मुझे अपना ना एडमिट कार्ड सेंड कर दिया है, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझसे ले लियो। मैं भी अपना लैपटॉप और फ़ोन लेके बैठी पड़ी हूँ कि भाई मुझे भी उसका रिज़ल्ट जानना है, बहुत ज़्यादा इच्छा है मेरी, इसीलिए। अभी तक आया नहीं, तो उससे पहले मैंने सोचा कि मार्केट जाके पहले मैं मैगी ले दुकान पर, तो मैं मैगी लेके आ चुकी थी और ये मैं बना रही हूँ मैगी। मम्मी ने क्योंकि आज खाना नहीं बनाया तो आज खानी पड़ी हमें मैगी। बट कभी कभी ना मैगी भी अच्छी लगती है, सही बात है। रिजल्ट जब तक आएगा मैगी खा चुकी होंगे। मुझे उस लड़की का नहीं बोलूँगी, जो है बहुत खास, उसके लिए रिजल्ट निकालना है, इसीलिए मैंने बना लिया मैगी। यही मम्मी करके लाएंगी क्योंकि मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरा हाथ जल जाएंगे। मम्मी को आइडिया है कैसे डालना है कैसे नहीं डालना है, तो इसी वजह से मम्मी डाल के लाएंगी। मम्मी जाओ लेके आओ। मम्मी लेके आ गई थी ये मैगी। अजीब सी क्यों लग रही है भाई मेरी मैगी, मेरे को धुली धुली सी। नहीं बाबू, बहुत अच्छी लग रही है, सुंदर सी लग रही है। मेरे बाबू की आज तबीयत ख़राब है, देखो शक्ल मेरे बाबू की। कैसा लग रहा बाबू? बाबू कैसा लग रहा है?
दिल गार्डन गार्डन, चल ठीक है खा ले फिर। ये देखो, और जूम करने दो भाई, सुपरस्टार है ये डोरेमोन नाच रहा है। ओ डोरेमोन, ओ डोरेमोन, ये मेरा डोरेमोन, ये उनका डोरेमोन। ऐसे लोग मुझे बहुत बेकार लगते हैं जो ब्लॉग में नहीं आते, ठीक है ना, उसमें से तू भी हो चुका है अब। जब मैं कैमरा ही ऑन रखूंगी, तेरे होठ होठ जो आ रहे हैं ना। ऋषु, ऋषा, अरे मेरी दुल्हन दिख गई है, दिखा दिखा दिखा। हटता यार ना, अरे ये देखो, कल पता है मम्मी ने इसके साथ क्या करा, मम्मी ने इसको 2-3 कछली मारी। मैं अच्छा नहीं आ रहा भाई। तो तू अच्छा था ही वह, मम्मी ने इसको 2-3 कछली मारी ना, मम्मी ने 2-3 फिर बना लियो ना, ना। जो भी देख रहा है वो चूतिया है। मम्मी देखती तो कलम, ये पता बीमार क्यों हुआ, क्योंकि मम्मी ने ना इसको कल मारा कच्छुली से, हाथ धो धो के आ रहा था बेचारे को, 2 दिन कच्छुली के अंदर ही बुखार आ गया जोर वाला, बेचारा सुबह स्कूल तक भी नहीं जा पाया, बताओ। अब मेरी मम्मी देखो मारने के बाद। भाई मैं सो रही थी, पापा का फ़ोन आता है मेरे पे कि 10th का रिज़ल्ट आ गया, और मैं इनके खातिर मैं बाहर से आई। देखो भूतनी बन के, कुछ भी नहीं, भूतनी तो मैं भी बनी पड़ी हूँ। तुम्हारा समझ में आता है भाई, तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है, तुम भूतनी बनना सही है। मेरा क्या आ रहा है, मैं इनकी एक्साइटमेंट है इसकी बहुत ज़्यादा, बहुत वो भी ज़्यादा। तो अच्छी है ना, वो तो अच्छी आने वाली है, यही बोलूँगी गाइस ब्लॉग में, खुशी का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया और प्रिया का। हेलो गाइस, आप लोग बहुत अच्छे ही होंगे। वो सब खाना पीना खाने के बाद अब हम लोग कुछ ऐसा कर रहे थे ना कि वहाँ पर नानी सब आए हुए थे, सबको पानी वानी पिलाया, चाय वाय दे के सब हुआ। उसके बाद पता है क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि नाना नानी के जाने के बाद हमारे यहाँ पे एक औरत है, मैं नाम नहीं बोलूँगी उस औरत का, क्योंकि फिर वो इस चीज़ पे भी विवाद कर देगी मेरे साथ में कि यार उसने उस फलाने की छोरी ने ना अपने ब्लॉग में ना ये बोल दिया था। मैं उल्टा ज़रूर बोलूँगी, बट मैं नाम नहीं बोलूँगी उस औरत का। हाँ, पर मुझे लगा ज़रूरत है मुझे नाम लेने की, मैं उसका फेस भी दिखा दूँगी। मैंने अब रिकॉर्ड करा हुआ है जो वो मम्मी से फालतू बोली है और जो इसने उल्टी सीधी बातें बोली है ना, मैंने वो सब रिकॉर्ड करी हुई है। बट मैं टाइम आने पे उसको पोस्ट कर दूँगी। अगर ये मम्मी से दोबारा फालतू बोलती है, लड़ाई करती है, तो मैं वो पोस्ट ज़रूर करूँगी ब्लॉग अपना। इसमें बस मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ, घर में काम चल रहा है, आप लोगों को सबको पता है कि घर में काम हमारा चल रहा है, सबको पता है, हमारे यहाँ पे भी पता है, गली वालों में भी, गली वाले तो यहीं रहते हैं तो उनको ऑलमोस्ट पता ही है पहले से ही। भाई देखो, किसी को ना उतना ही पोक करो जितना उस पर सहन शक्ति हो, ठीक है। और अभी कुछ इस लड़ाई से पहले, अभी मदर्स डे वाले दिन 13 तारीख को भी, आज से मुश्किल से 2 या 3 दिन हुए होंगे, 15 है 13 की लड़ाई, 13 तारीख को मदर्स डे वाले दिन भी एक आंटी हैं, उन्होंने भी हमसे लड़ाई कर ली, और आज 2-3 दिन बाद ही एक और ने हमसे लड़ाई कर ली। क्या खा रखा भाई हमने तुम्हारा, साफ बता देना हमको, ठीक है। मैं वैसे बोलूँ ना बोलूँ, मैं वैसे भी तुम्हारे आमने सामने भी ये चीज़ बोल सकती हूँ। देखो, जहाँ माँ बाप की बात आती है ना, बेशक बच्चे कितना भी सीधा क्यों ना हो, वो बोलेगा वहाँ जाकर, ठीक है। मैं घर पर थी, मुझे नहीं पता था कि ऐसी कुछ बात भी हुई है, मैं घर थी और मुझे नहीं पता, मुझे बाहर से पता लगता है कि मधु की, अभी लगा रही हूँ, मुझे नहीं पता था कि मधु तेरी मम्मी की लड़ाई होगी तेरे पापा मम्मी की पड़ोस वाली आंटी से, ठीक है। भाई मैं जाती हूँ, वो मम्मी पे चौड़ चौड़ के आ रही थी, गुस्सा तो मुझे भी बहुत आया था कि भाई, पर किसी गंदे के मुंह लगना और अपनी ज़बान ख़राब करने में बहुत अंतर है, ठीक है। उस टाइम भी मैंने बस मम्मी को समझाया और उस औरत का मैंने ब्लॉग बनाया जिसमें भाई मम्मी की आवाज़ भी आ रही है और उस औरत की भी आवाज़ आ रही है। मैं औरत ही बोलूँगी, वो किसी काबिल नहीं है औरत, क्या ही बोलूँ, सती सावित्री किसी को ही बोला उसने, ठीक है। भाई इज्जत का पैसा कमाते हैं, ठीक है, और इज्जत से रहते हैं। बात ये थी कि मिस्त्रियों का कुछ, हमारा जो ऊपर की चुनाई चल रही है वहाँ का कुछ सीमेंट उसकी वहाँ पे चला गया, मसाला जो बनता है
इतने पे कहती है कि जब लेंटर डला था तो वो उसका भी था पहले का ही, तो पहले का जो कमरा था साफ़ कर दिया था, ठीक है। उसके बाद थोड़े टाइम बाद आती है वो औरत, आज कहती है हमसे कि मिस्त्रियों से कि तुम ये साफ़ करवाओ। हमने मिस्त्री से साफ़ करवा दिया। फिर कहती है तुम मकान अनोखा नहीं बना रहे हो, फलाना नहीं कर रहे हो, ढिमकाना नहीं कर रहे हो। क्यों, तेरा बाप का घर रखा है, पैसा हमारा लग रहा है भाई। देखो ये होता है ना कि तुम अपने आप को कितना भी सुधार लो, पर यहाँ के कुछ ऐसे लोग हैं वो तुम्हें सुधरने नहीं देंगे, वो नहीं सुधरने देंगे भाई। वो अपनी चला रही, वो अपनी आदत से मजबूर हैं, वो कभी नहीं सुधर सकते, क्योंकि उनकी ना खून खून में लड़ाई है। तो मैं ये बताना चाह रही थी कि भाई कि हमारी लड़ाई किसी से बहुत ज़्यादा ही होने वाली है, मुझे लग रहा है ऐसा भी। अभी लगा रही हूँ कानून। देखो किसी को ना उतना परेशान मत करो कि कोई इंसान तुम्हारे लिए गलत बोले। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि लड़ाई दो बहनों के बीच में होती है, बच्चों को पहले लेते हैं। जो हमारी 13 तारीख की लड़ाई हुई थी ना, उस लड़ाई में भी एक आंटी ने मुझे गलत बोल दिया। मैं बल्कि दोनों को समझा रही थी, उन आंटी ने भी मुझे गलत बोल दिया। भाई कौन बच्चा है जो अपने माँ बाप की साइड नहीं लेगा, सब लेते हैं अपने मम्मी पापा की साइड, ठीक है। और मैं ज़रूरत पड़ेगी ना मैं रियल में वो ब्लॉग डाल दूँगी। पर आज मुझे इतना गुस्सा आ रखा था उस औरत पर कि जिसने मम्मी से फालतू बोल दिया। वो औरत हमसे बाकायदा हमेशा लड़ती है, जब हमारा घर का काम छिड़ेगा या हमारे घर कोई फेस्टिवल होगा या हमारे घर में कुछ भी छोटा मोटा सेलिब्रेशन होता है, वो औरत हमसे हमेशा लड़ती है। और मुझे पता ही 1-2 दिन के अंदर फिर लड़ेगी मुझसे, और मैं वो ब्लॉग पक्का पोस्ट करूँगी, वो बाकायदा डालूँगी उसको। फिर ये चली जा किसी के पास भी कि मधु ने ऐसा डाल दिया, मधु ने वैसा डाल दिया। बाबू वो प्रसाद है कह रहा नहीं खाऊंगा। भाई पता है यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा लिपचड़ हैं। अगर तुम्हारी लड़ाई हो रही है ना तो दूर से डैश की तरह हंसते हैं। डैश खुद फील कर लेना, गाली गलौज दे देना, जो भी है वैसे हंसते हैं। मैं बाकायदा वो नाम बोलूँगी ना तो तेरे मोड़ दूँगी खींच के। वैसे गुस्सा आ रखा है तो टीवी पर कर रहा है, ठीक है। अगर तुम्हारी लड़ाई हो रही है ना, यहाँ के लोग इतने अच्छे नहीं हैं कि वो तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं तुम्हें बचा रहे हैं, नहीं। दूर से देख के हंसते हैं ना। इंसान का खून सूखे तो सूख जाए करता है। तो भाई किसी को उतना ही करो जितना तुम्हारे बस की हो, ठीक है। और भाई जब मैं तो चुप ही थी भाई, मैं मना रही थी, दोनों को चुप कर रही थी उस टाइम पर कि भाई मत बोलो, अगर तुम्हें सफाई चाहिए तो हम 10 दिन तुम्हारी झाड़ू लगवा देंगे। कोई हम पे चोरी का इंजाम लगा देगा, कोई हमसे वो आंटी ने कट्टों का बोल दिया तो हमने बोला भाई तुम ले लो अपने कट्टे, अगर गलती से चले भी गए होंगे। गलती से क्या भाई, दोनों सीमेंट एक जगह रखे, डस्ट रखा हुआ है, कुछ चला गया। वो टॉपिक ये था कुछ। मैं तेरा मार दूँगी खींच के। अब शांत हो जाएगा वो। लग गया ना उसमें शायद, एक लग गया। मैं बड़ा हो रही हूँ ना तो छोटा हो रही हूँ ना, फिर तुम्हारे साथ पड़ेगा। ये अच्छे मूड को अच्छा बनाने वाला है। तो तू मुझे परेशान क्यों कर रहा है? वैसे गुस्सा आ रखा है। आंटी प्लॉट पे है, वहीं पे घर पे। कहाँ ना जब लड़ाई हो रही तू कहाँ था? हाँ चलेगा मेरे साथ अभी घर पे? अभी मैं अपने प्लॉट पे जाती हूँ। मैं यहाँ के लोगों की बता रही थी कि यहाँ के लोग बिल्कुल अच्छे नहीं हैं भाई, बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। लोगों की लड़ाई में तुम चले जाओ, बेशक तुम बीमार हो, पर तुम्हारे लिए इंसान अपनी पहले। हमारे यहाँ के लोग बहुत गंदे हैं, बहुत ज़्यादा गंदे हैं। तुम्हारी लड़ाई हो रही है तो तुम्हारे साथ वो कभी खड़े नहीं हो सकते हैं। लिख के ले सकती हूँ मैं, लिख के। अगर मेरी उन आंटी से ज़्यादा लड़ाई भी होगी ना, क्योंकि अब मैं कंट्रोल लूँ, आफ्टर कंट्रोल हूँ भाई। अब मैं नहीं बर्दाश्त करूँगी, बहुत वो हो गया। अब मैं इसको तोड़ दूँगी पकड़ के, अगर इसने कुछ मम्मी पापा से बोल दिया तो। फिर इज्जत गई भाड़ में, कुछ भी हो भाई, माँ बाप की बात पड़ेगी तो ऊपर वाला सब देखता है। बेशक मैं इस ब्लॉग में आपको लग रहा होगा कि मधु इतना ज़्यादा बोल रही है, बट ये चीज़ नहीं है। जब मम्मी पापा की बात आती है तो हर बच्चा बोलता है, ठीक है। अब मैं जा रही हूँ अपने उसी प्लॉट पर, क्योंकि मम्मी बहुत अपसेट भी है, गुस्सा भी है। तो उसी प्लॉट पर जा रही हूँ। मिस्त्री अंकल अभी तक काम करने, आज 7-8 बजने के आसपास टाइम है। मूड वैसे ही डाउन हो रखा है, चलो वहीं चलते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। बाय।